अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज ज़रा थोड़ा सा आपका हैवी लेक्चर है। पहले ही आपको बता दूं, अच्छा हम स्टार्ट करेंगे आर चैप्टर नंबर 3 एंड विच इज़ डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी। अब इसमें हम काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट ए फ्रैक्शन मीन्स रैशनल नंबर इनटू ए डेसिमल नंबर, और फिर हम कन्वर्ट करेंगे रिवर्स प्रोसेस के डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर डेसिमल नंबर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और फिर उसके अलावा हम पढ़ेंगे रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग की तो एग्जांपल बहुत कम है, लेकिन बहरहाल रिपीटिंग हम पढ़ेंगे जिसे हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ परसेंटेज की कन्वर्जन्स है, वो हो सकता है वो आज के लेक्चर में ना कवर हो, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो। तो सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज़ डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी। थोड़ा सा बिफोर गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर लेक्चर, तो आपको मैं ये एक एग्जांपल पहले बता दूं, फिर मैंने जो खुद से भी समझाया वो भी समझा दूंगा। 1/2 को हम लिखते हैं 0.5। कैसे लिखते हैं 1/2 को 0.5? उसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस स्टेप के अंदर। चेक करें जी। देखें जी, वो स्टेप 2 में क्या करता है, 0 पॉइंट लगा देता है, क्योंकि देखिए जब 2 0 पे डिवाइड होगा, मैं आपको बल्कि ये करके बताता हूँ, जो मैंने किए हैं ना उन पे आप गौर से देखें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अब जैसे ये 2/5 लिखा हुआ 2/5 का आंसर आ जाता है 0.4। कैसे आता है ज़रा देखिएगा। हमने 2 5 से क्या छोटा है, तो 5 0 टाइम्स 0 पहले कर लिया। अब 2 को हमने इसमें से 0 में से माइनस किया, 2 आ गया। अब देखिए जब हमने पॉइंट को जंप किया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब पहली बात ये कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि 2 के बाद ये पॉइंट के बाद ये जीरोस कैसे लग गए। देखिए मैथ्स की एक सेंस है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ना, लाइकवाइज नंबर लिखा हुआ है जी, रेड से मैं लिख देता हूँ समझने के लिए। अगर नंबर लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो आप 3.00 जितने मर्जी 0 पॉइंट लगा के लगा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने 2 के बाद ये इतने सारे ज़ीरोज़ लगा लिए। मुझे ये था कि शायद ये आगे भी नंबर चलेगा, सो मैंने ज़ीरोज़ लगा लिए। इससे इसमें 2.0000 सो ऑन जितने भी ज़ीरोज़ लगा लें, इसमें और इस 2 में कोई फ़र्क नहीं होता मैथ्स की रूल से। ठीक है जी। अब आप देखिए इस ज़ीरो का फ़ायदा क्या होगा कि जब इधर पॉइंट आ गया, ये 2 नीचे उतर आया। अब देखिए 5 स्टिल 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, लेकिन इस स्टेप के करने का फ़ायदा ये है कि हम नेक्स्ट नंबर नीचे उतार सकते हैं। वो नंबर पॉइंट के बाद था, दैट्स वाई इधर भी पॉइंट लग गया, एक 0 नीचे उतर आया। अब होगा 20 के साथ 5 डिवाइड हो सकता है, 5 4 ज़ार 20, एग्जैक्टली डिविजिबल ख़त्म। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इन जीरोज़ का क्या मकसद है। देखिए जब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, देन मैंने क्या लिखा, नो नीड ऑफ फर्दर ज़ीरोज़, हमें मज़ीद फर्दर ज़ीरोज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2/5 का हमारे पास आंसर 0.4 आ चुका है। अच्छा, अब आगे बात, दिस इज़ ए कन्वर्जन ऑफ ए रैशनल नंबर और फ्रैक्शन से आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में। ये है जी एक प्रोसेस, डिवीजन का प्रोसेस, जिसके ज़रिए आप एक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल नंबर में। और इस फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, रैशनल नंबर भी कहते हैं। कौन सी फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे अगर लिखा 5/3, तो इस केस में इसको आप क्या कहते हैं, 5/3 को आप इसको कहते हैं दिस इज़ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑलराइट। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होल नंबर की या मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2/3। ठीक है जी। ये प्रोसेस आपको आता होगा, नहीं भी आता तो आपको पता है कि आप 3 को बाहर रख लेते हैं, 5 को आप अंदर रख लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, रिमेनिंग 2 बच जाता है। सबसे पहले आप क्वोशंट लिखते हैं, उसके बाद आप ये रिमाइंडर लिखते हैं, और फिर आप डिवाइज़र लिख लेते हैं। वापसी भी इसकी क्या होती है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं, 5/3 बन जाता है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स नंबर के अंदर या होल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होती है। क्लियर हो गया। और एक इम्प्रॉपर जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो इस शेप में कन्वर्ट नहीं होती। अच्छा हाँ, क्या मिक्स नंबर हो या क्या कहते हैं, क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या क्या प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। सो डेसिमल की कन्वर्जन ये आपको समझ आ गई। अगली बात वो भी साथ ही बताना ज़रूरी, ऐसा नंबर जो डेसिमल्स में कन्वर्ट होते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है, ऐसे डेसिमल को आप हमेशा कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात याद रखिएगा। आप ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। 0.4 देखिए एग्जैक्ट आंसर आ गया। आगे ज़रा देखिए, ज़रा 3/7 के साथ ये ज़रा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में डिवाइड होगा। अब ज़रा चेक कीजिएगा, मैंने 3 के बाद बहुत सारे ज़ीरोज़ लगा लिए, चेक करने के लिए डिवीजन कितनी होती है। अब 7 0 टाइम्स 0
3 आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट मैं उतार सकता हूँ क्योंकि ये पॉइंट के बाद डिजिट है तो मैंने इधर भी पॉइंट लगा दिया। अब उतर आया 7 4 ज़र क्या होगा 28, ठीक है जी। अब यहाँ से 2 बच गया, अगला 0 नीचे उतर आया। अब उसके बाद देखिए ज़रा 7 2 ज़र 14, 6 बच जाएगा, फिर एक 0 नीचे उतर आएगा 7। अब ये आएगा 7 8 ज़र 56, वो देख लें 8 टाइम्स ऊपर आ रहा है। फिर इसमें से 4 बच जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 5 0 आ जाएगा, फिर 49 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। अच्छा, आपको जो बात समझानी थी वो ये बतानी थी कि अगर आप इस पॉइंट पे देखिए 3 0 आ गया है तो कुछ इंटरवल्स के बाद दोबारा से 3 0 आ जाएगा और ये प्रोसेस फिर चलना शुरू कर देगा। अगर मैं दोबारा से करूँ तो 7 4 ज़र क्या हो जाएगा, 7 4 ज़र 28 हो जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ 28, ठीक है, इसीलिए मैंने 4 यहाँ पे मेंशन भी किया था, ठीक है। अगर आप इस नंबर को देखें तो 3/7 का आंसर आएगा 0.4285714 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है, आगे दोबारा इसी तरह चलता जाएगा, दोबारा से आ जाएगा 4 के बाद 285714, आगे भी चलता जाएगा। अच्छा, मज़े की बात कि अगर मैं इसको प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँ ना तो ये पैटर्न बार बार चलता जाएगा, 428571, फिर चला जाएगा 428571, फिर चलता जाएगा 428571। इसीलिए इसको एक क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे डेसिमल को सबसे पहले तो आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। वाई इट इज़ नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी वजह बेटा कि ये देखिए टर्मिनेट हो रहा था, ये 4 पे ख़त्म हो गया, कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूस है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, प्लस ये क्या चीज़ है, ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्यों है, रिपीटिंग इसलिए कि अगर मैं इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करूँ तो इसका आंसर पता क्या निकलेगा, 3/7 का 3/7 का आंसर निकलेगा 0.4285714285714285, ये चलता जाएगा। अब क्योंकि 428571 अपने आप को रिपीट करता जा रहा है बार बार, सो ये रिपीटिंग है। यह क्या कहलाता है, रिपीटिंग डेसिमल। और इसीलिए जितनी वैल्यू रिपीट कर रही होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये बात याद रखिएगा। जब हम आंसर लिखते हैं ना तो हम लिखते हैं 428571 बार लगा देते हैं, डॉट डॉट डॉट। इस बार का मतलब ये होता है कि यही चीज़ आगे भी रिपीट करेगी, यही चीज़ आगे भी रिपीट करेगी, ठीक है जी। और ऐसे डेसिमल को जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, जो वैल्यू रिपीट करती है, इसको ही आप रिकरिंग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। रिकरिंग वैल्यू इसकी कितनी है, 428571 पूरी रिकरिंग है, यही दोबारा से रिकर कर जाएगी और बन जाएगी 428571। आगे बात समझ। सो दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। आपके लेवल पे देयर इज़ नो एग्जांपल नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कोई एग्जांपल हम आपको आपके लेवल पे तो नहीं दे सकते, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ मतलब ये जो भी हमने पहले पढ़ा था वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है जी। आगे ज़रा देखिए 7/8, 7/8 के साथ भी पॉइंट के बाद मैंने पहले 0 लगा लिए। अब क्योंकि ये छोटा 7 8 है तो 0 टाइम्स पहले मल्टीप्लाई किया, पॉइंट को जब जंप करेंगे इधर भी पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट आपने 8 टाइम्स ये जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, फिर 0 उतर आएगा, फिर इस तरह हम देखेंगे तीसरे चौथे इंटरवल में ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और ये डिवाइड होकर 7/8 का आंसर आ जाएगा 0.875। वट वी कैन से इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ आ गई कैसे, क्योंकि देखिए ख़त्म हो गया ना, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगली बात आगे ज़रा देखिएगा, आगे बड़े मज़े की बात है 1/6। अगर मैं 1/6 को डिवाइड करता हूँ तो मैं क्या चीज़ देखता हूँ कि 1/6 को भी मैंने डिवाइड किया तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इसका भी ये देखिए 1 तो चलो जी 0 टाइम्स ये 1 0 हो गया, उसके बाद पॉइंट लगने के बाद 6 1 6 4 4 0 6 6 36, फिर दोबारा से 4 बच गया तो ये 6 6 6 6 6 6 चलता जाएगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, कॉन्टीन्यूस ये चलता जाएगा 6 6 6 6 6, जिस तरह मैंने आंसर लिख भी दिए 0.666। तो ये भी एक किस्म का कौन सा डेसिमल हुआ, ये हुआ टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, प्लस ये एक रिपीटिंग डेसिमल भी है। और रिपीटेशन किस पे हो रही है, 6 पे हो रही है, इसलिए 6 के ऊपर आप बार लगा देंगे। अच्छा, डॉट भी लगा सकते हैं और बार भी लगा सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ें ठीक होती हैं। वैसे हम मैथमेटिशियन जो ज़्यादा रीनाउंड चीज़ यूज़ करते हैं वो बार करते हैं, ठीक है, लेकिन डॉट भी यूज़ किया जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16 डॉट। इसका मतलब क्या होता है इस बार या डॉट का, कि ये 6 रिपीट कर रहा है भाई, ये रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फैक्टर है और ये चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, जबकि इस केस में कोई बार नहीं लगेगी क्योंकि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर होगी जो दोनों चीज़ें। अच्छा, आज आपको एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट में बता